नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने कहा है कि मुंबई में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगले कुछ सप्ताह तक मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, मीरा, भाईदर, वसई विरार में कोरोना की स्थिति क्या रहती है यह देखा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा कर मुंबई में स्कूल कॉलेज खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। चहल ने कहा कि वैसे एमएमआर में 22 फरवरी से शिक्षण संस्थान शुरू करने का प्रस्ताव मिला है। मार्च 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद से मुंबई में शैक्षणिक गतिविधियां ठप है। अब सामने परीक्षा है, ऐसे में मुंबई में एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। बीएमसी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 22 फरवरी से मुंबई में स्कूल कॉलेज खुलने का कोई निर्णय हो सकता है। 27 जनवरी से ऐसे स्कूल 5वीं से 8वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए खोले गए, जबकि बीएमसी ने आदेश जारी कर कहा है कि मुंबई में सभी विद्यालय और महाविद्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद एक बार फिर उफान पर है। सत्ताधारी शिवसेना ने राज्यपाल की आलोचना करते हुए केंद्र से उन्हें वापस बुलाने की मांग की है। पार्टी के मुखपत्र में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उसे राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। पार्टी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। संपादकीय में कहा गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में हैं। वह पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी। बहरहाल, जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, वह हमेशा खबरों में रहे या विवादों में घिरे रहे। वह हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। संपत्ति कर मूल्यांकन पर विवाद कोई नई बात नहीं है। अब इस विवाद में कुछ नई चीजें और जुड़ गई हैं। संपत्ति कर निर्धारण के लिए जिस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा, जिस वजह से संपत्ति कर धारकों को अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। करदाताओं को बिना नोटिस दिए कर मूल्यांकन का आरोप लग रहा है। करदाताओं को बिना नोटिस दिए कर मूल्यांकन का आरोप लग रहा है। बिना मौका मुआयना ही कर निर्धारण हो रहा है। खाली प्लॉट वाले को मकान और मकान वाले को खाली प्लॉट का बिल थमा दिया गया है। यही कारण है कि मनपा की अभय योजना में बकायेदारों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मनपा ने ब्याज भी माफ कर दिया। इसके बावजूद करधारक इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आगे नहीं आए। मनपा अधिनियम प्रकरण 8 अनुसार किसी भी संपत्ति का कर मूल्यांकन करने के पहले कराधान नियम 8 का नोटिस संपत्ति धारक को और उसमें निवास करने वाले अन्य सभी को देना आवश्यक है, लेकिन 2015 से इसका निरंतर उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में जितने कर मूल्यांकन किए गए हैं वे नियम के बाहर बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर रीजन में नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब बिना फास्टैग के यात्रा नहीं कर पाएंगे। सड़क व परिवहन मंत्रालय ने इसे पूरी तरह लागू कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नागपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत जिचकार ने बताया कि बिना फास्टैग के लोग टोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यह 15 फरवरी से पूरी तरह अनिवार्य होगा। अब तक छूट के रूप में फास्टैग के साथ कैश लेन भी शुरू थी। अब सभी कैश लेन बंद हो जाएगी। यदि फास्टैग नहीं होगा तो टोल पर भी इसकी व्यवस्था की गई है। वाहन चालक व मालिक टोल प्लाजा से ही फास्टैग खरीद सकेंगे। इसके साथ ही वाहन शोरूम से भी इसे लिया जा सकेगा। बैंकों में भी यह उपलब्ध होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल नाकों पर वाहनों की भीड़ खत्म करने व महामार्गों पर सुचारू यातायात के लिए फास्टैग प्रणाली अनिवार्य की गई है। इस प्रणाली को अपनाने की अवधि अब और नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें पहले फास्टैग के लिए 2 से 3 बार अवधि बढ़ाई गई। 80 से 90% प्रयोग सफल रहा। 10% वाहन धारक ही यह प्रणाली नहीं अपना पाए हैं। सभी टोल नाके व अन्य स्थानों पर फास्टैग जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।
शहरवासियों को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मनपा द्वारा स्टार बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन स्टार बस सेवा हमेशा से ही विवादों में घिरी रहती है। कई बसों से तो जहरीला काला धुआं भी निकल रहा है। यह धुआं जितना पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उतना ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके थोड़ी आय के चक्कर में मनपा इन बसों को सड़कों पर चलाने की अनुमति कैसे दे रही है, यह समझ से परे है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में मार्च माह से लॉकडाउन जारी कर दिया गया था। मनपा ने अपनी स्टार बस सेवा भी बंद कर दी थी। स्थिति सामान्य होने के बाद लॉकडाउन में शिथिलता दी गई। 28 दिसंबर 2020 से मनपा ने पुनः स्टार बसों को सड़कों पर उतारा। तब से इनका संचालन शहर में हो रहा है। वर्तमान में कुल 252 स्टार बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे में मेंटेनेंस के अभाव में जिस स्थिति में यह बसें डिपो पर पड़ी थी, उसी स्थिति में चलाया जा रहा है। नतीजन आधी से ज़्यादा बसें खटारा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्म अभिनेता सचिन जोशी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई ओमकार बिल्डर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की है। ईडी ने पिछले माह झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना से जुड़ी करोड़ों रुपए की आर्थिक गड़बड़ी को लेकर ओमकार बिल्डर के मालिक कमल गुप्ता व प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि ईडी इस मामले को लेकर जोशी को हिरासत में ले ली है। इससे पहले अंधेरी निवासी पराग संघवी ने 28 करोड़ रुपए की रॉयल्टी के भुगतान के संबंध में अंधेरी पुलिस स्टेशन में जोशी के खिलाफ शिकायत की थी। अक्टूबर 2020 में ड्रग्स मामले में जोशी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जोशी JMJ समूह के मालिक जगदीश जोशी के बेटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। सेंट्रल जेल में अब तक 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें मुंबई के डॉन अरुण गवली, GN साई बाबा सहित स्थानीय बदमाशों का भी समावेश है। सभी कोरोना पॉजिटिव कैदियों की मेडिकल अस्पताल में जांच कराई गई। कैदियों के संपर्क में रहने वाले करीब 20 से 25 कैदियों की जेल के अंदर ही जांच की गई। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल जेल के 2 बैरक को शनिवार को खाली कर उसे सैनिटाइज कराया गया। मौजूदा समय में नागपुर सेंट्रल जेल में कोरोना पॉजिटिव कैदियों की संख्या 10 हो चुकी है। इन कैदियों को मेडिकल से जांच कराकर लौटाने के बाद जेल के क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उपचार शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। भंडारा के सरकारी अस्पताल में हुए अग्नि हादसे में नवजात शिशुओं की हुई मृत्यु के कारण ही संभवतः अब मनपा प्रशासन नींद से जागा है। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब जाकर मनपा के गांधीनगर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया। इस प्राक्कलन में 46,94,800 रुपये खर्च होने का अनुमान लगाते हुए बिजली विभाग की ओर से स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थायी समिति ने भी न केवल प्राक्कलन को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान कर दी है, बल्कि टेंडर बुलाकर शीघ्र कार्य पूरा करने को हरी झंडी भी दे दी। 110 बेड के 3 मंजिला इस अस्पताल में अब तक अग्निशमन व्यवस्था का नहीं होना प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही है। अस्पताल की पूरी फायर सेफ्टी हाशिए पर होने के बाद भी सत्ता पक्ष का मौन रहना क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है, यह समझ से परे है। जबकि भंडारा में हादसे के बाद विपक्ष भाजपा ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने ईमानदारी की एक और मिसाल कायम की। खाने की थैली में मिली काफी कीमती घड़ी को उन्होंने लौटाया। घड़ी मालिक ने कुलियों की सराहना की। शनिवार सुबह नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निजामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस पहुंची। इस गाड़ी से नागपुर का एक परिवार उतरा था। उनके पास खाने के बॉक्स में भरी थैलियां थी। उन्होंने एक कुली की ओर इशारा किया। उसका नाम गुड्डू था। उन्होंने उसे थैली देकर कहा कि इसमें खाना है, गरीबों में बांट देना। कुली ने थैली ले लिया और थोड़ी देर बाद बांटना शुरू किया। इस बीच अचानक थैली में उसने एक घड़ी देखी। उसने कुली संगठन के अध्यक्ष अब्दुल माजिद को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घड़ी लेकर वह सीधे GRP थाने पहुंचा। GRP के PI को पूरी जानकारी देते हुए घड़ी उन्हें सौंप दी। 3 घंटे बाद इस यात्री की ओर से एक व्यक्ति स्टेशन पर आया और घड़ी के बारे में
पूछताछ करने लगा। कुलियों ने पूरी कहानी बताकर उसे जीआरपी के पास भेजा। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करते हुए कुली के हाथों उस व्यक्ति को घड़ी लौटाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूजा चौहान आत्महत्या की जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निर्दोष को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पूजा चौहान आत्महत्या मामले में वन मंत्री संजय राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग की है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। जांच में सच्चाई जनता के सामने आने के बाद कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि बीड़ जिले की रहने वाली पूजा ने पिछले दिनों इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में कई ऑडियो क्लिप वायरल हुए हैं। भाजपा का आरोप है कि क्लिप में एक व्यक्ति मंत्री राठौड़ से चौहान की खुदकुशी को लेकर बातचीत करते सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।